रामीन, रामीन बेटा। जी अम्मी, सीमा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या? तुम सलमान को फोन करो, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, आप फिक्र मत करें। हाँ हाँ, बस जल्दी करो। हेलो डॉक्टर साहब, मैं रामीन बात कर रही हूँ, आप प्लीज। मौसम साहब, क्या ख्याल है कि अगर हमारी उस कंपनी से डील हो जाती है तो क्या हमारी कंपनी को कोई फायदा हो सकता है? हाँ, सलमान को प्रॉब्लम। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए आप। हाँ, आओ। एक्सक्यूज मी। हाँ, वो रामीन की कॉल आई थी घर से, सीमा की तबीयत खराब हो गई है। ओहो, डॉक्टर को बुलाया उन्होंने? जी, उन्होंने बुला लिया है, मेरी भी बात हो गई है, डॉक्टर पहुंच रही है। तुम फौरन घर जाओ, फिर तुम्हारा घर पर होना बहुत जरूरी है। ना बेहतर करेगा, हम फोन पर राब्ते में रहते हैं। ठीक है, मैं मीटिंग खत्म करके पहुंचता हूँ। चलो, शाबाश, परेशान मत होना। हाँ, सॉरी, कहाँ थे मौसम साहब? सब कंपनी से डील की बात है। हाँ। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? हाँ, ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का यूं बढ़ जाना खतरे से खाली नहीं होता। लेकिन हम तो बहुत एहतियात बरत रहे हैं। मुझे पता है फातिमा, लेकिन फिर भी ख्याल की बहुत जरूरत है। किसी मेडिसिन की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, प्रेगनेंसी में मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। बस ये है कि ख्याल करें कि इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। सीमा, तुमको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम करो। और वैसे भी लास्ट वीक चल रहा है, इंशाल्लाह खुदा खैर करेगा। अच्छा फातिमा, अब मैं चलती हूँ। चलो, मैं आती हूँ। डॉक्टर अभी चेक करके गई हैं। मैंने उन्हें फौरन कॉल कर ली थी भाई। अच्छा किया। ये तुम्हारा ब्लड प्रेशर बार बार इतना हाई क्यों हो जाता है? तुम परहेज नहीं करती हो क्या? करती हूँ परहेज, ठीक है तबीयत मेरी। लेकिन अम्मी को तो ख्याल रखना चाहिए ना। कहाँ है अम्मी? बुलाओ उन्हें जाके। रामीन, सलमान, मैं कह रही हूँ ना मैं ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भाई अभी नमाज पढ़ रही हैं, मैं देखती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो, वरना जब रामीन की कॉल आई थी तो मैं तो परेशान हो गया था। रामीन की हर बात को इतना सच मत समझा करे, उसकी तो आदत है, हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहती है। मैं ठीक हूँ सलमान, आप फिक्र मत करें। मामा एक बात और बताऊं आपको, आज सीमा भाभी की तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ? वो बीपी बढ़ गया था, वैसे अब तो तबीयत ठीक है। फातिमा उसका ख्याल नहीं रख रही क्या? नहीं, रामीन, सलमान भाई, तायम्मी सब बहुत ख्याल रख रहे हैं उनका। और मामा मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, हमारे घर नन्हा सा क्यूट सा बेबी आने वाला है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही है? बहुत अच्छी चल रही है, और पता है इस बार मैं खूब मेहनत कर रही हूँ। रामीन से भी हेल्प ले लेती हूँ कभी कभी, बहुत अच्छे से समझाती है वो मुझे। इरा,
कोई काम खुद भी कर लिया करो। रामीन के बगैर कोई काम नहीं होता तुमसे। मामा आप क्यों इतना चिढ़ रही हैं? रामीन बहुत केयर करती है मेरी, इसलिए उसका जिक्र कर रही हूँ। हाँ जानती हूँ, सब बहुत ख्याल रखते हैं ना तुम्हारा, इसी वजह से तुम्हें माँ की याद नहीं आती। एक मैं ही पागल हूँ जो तुम लोगों की फिक्र में लगी रहती हूँ। ऐसी बात नहीं है मामा, आप खामखा नाराज हो रही हैं। आई स्वेयर मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। तो फिर कब वापस आ रही हैं आप? आ जाऊंगी जल्दी, तुम दुआ करो। कल अदनान की लास्ट सर्जरी है, जैसे उसने रिकवर कर लिया मैं फौरन वापस आ जाऊंगी। और बताओ क्या करती रहती हो सारा दिन? क्या हो गया अम्मी? सीमा आप ही एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो थोड़ी बहुत तबीयत तो नरम गरम रहेगी ना, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? जब से मुझे पता चला कि सीमा की तबीयत खराब हो गई थी, मुझे तो उसकी फिक्र ही खाई जा रही है। और तुम देखो जरा, फातिमा लोगों ने बताना तक हमें गंवारा ना समझा। ये कोई बात हुई भला? सच कहूँ ना अम्मी, तो आपको बात का पतंगड़ बनाने का बहुत शौक है। सीमा आपी ने आपको कॉल कर तो दिया ना, और अगर कोई ज्यादा परेशानी की बात होती ना तो सलमान भाई कॉल करके बता देते। सब लोग इतना ख्याल तो रखते सीमा आपी का, और सीमा आपी भी खुश है। बस एक आप ही हैं जिसको टेंशन लगी रहती है बिला वजह की प्रॉब्लम्स। अच्छा तुम सुबह टाइम पे उठ जाना, सीमा को देखने के लिए जाना है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अम्मी अदनान की कॉल आ रही है अमेरिका से। अच्छा उठाओ फोन, देखो क्या कह रहा है, और मेरी भी बात करवाओ इससे। मैं अपने रूम में जाके बात करूँ फिर आपकी बात करा दूँ। अरे सज्जल पहले मेरी बात करवा दो। हेलो हाँ जरीना शक्कर भी ला दो। ये ले बाजी चीनी। बाजी मैं बना देती हूँ हलवा। नहीं जरीना, मैं अपने हाथों से सीमा के लिए हलवा बनाऊंगी। चीनी कितनी डालनी थी? जरीना तुम ये देखो, मैं अम्मी से पूछ कर आती हूँ। रामीन बाजी, फातिमा बाजी तो इरम बाजी के साथ बाजार गई हुई है। अच्छा मुझे बताकर नहीं गई। चलो अब सीमा की किस्मत, मैं खुद ही डाल लेती हूँ। जरीना अंडे पकड़ाना। बाजी खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। देखना बहुत मजे का बनेगा और सीमा को बहुत पसंद आएगा। ये लो जी, मजेदार हलवा तैयार है। अपने हाथों से बनाया है ना। इतना सारा क्यों बना लिया तुमने? इतना थोड़ी खाऊंगी मैं। भाई तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं खाना है, 2 लोगों के लिए खाना है। चलो जल्दी से खाओ, खा के बताओ कि कैसा बना। तो बहुत मजे का बनाया तुमने। तो फिर ठीक है, अब तुम्हें सारा फिनिश करना है। चलो खाओ जल्दी से। अच्छा भाई ठीक है।
पानी। सलमान, सलमान उठे। सीमा, क्या हुआ है तुम्हें? सलमान, तबीयत खराब हो रही है। तो पसीने? तुम इधर आओ, इधर आके बैठो। नहीं उठा जाएगा। तो हो क्या रहा है, कुछ बताओ तो सही। सलमान, दिल घबरा रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। मैं अम्मी को बुला के आपका बीपी तो काफी हाई है, आपने क्या खाया था? जूस पिया था और शाम में हलवा भी खाया था। हलवा? किस चीज का हलवा? अंडे का हलवा। अंडे का हलवा? रामीन, तुमने सीमा को अंडे का हलवा खिला दिया? आपको मालूम भी है आपने क्या किया है इनके साथ? प्रेगनेंसी में एक अंडा भारी पड़ जाता है और आपने इन्हें अंडे खिला दिए। इन्हें कुछ भी हो सकता था। रामीन, मुझे तुमसे इस गैर जिम्मेदारी की तवक्को नहीं थी। अम्मी, आई एम सॉरी। आपको भी बहुत मना किया था मैंने कि आप गर्म चीजों से परहेज कीजिएगा, मगर आपने अंडे का हलवा खा लिया। आइंदा ऐसा कुछ हो तो प्लीज मुझे मत बुलाइएगा। पेशेंट सुनते हैं नहीं और बाद में डिलीवरी के वक्त डॉक्टर को जिम्मेदार कहते हैं। नहीं डॉक्टर साहिबा, हम एहतियात करेंगे। मेरा मशवरा है कि आप इन्हें कल ही हॉस्पिटल एडमिट करवा दें। जी बेहतर। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ था बहू को, सब ठीक तो है ना? बीपी फिर से शूट कर गया था। रामीन ने अंडे का हलवा खिला दिया। क्या? शाम में इरम के साथ मैं मार्केट गई हुई थी। रामीन ने खुद से अपने हाथों से बना के उसे खिला दिया। उसे मना भी किया था ऐसी वैसी कोई चीज को मत खिलाना, लेकिन तुमने जरूर रामीन को डांट दिया होगा, है ना? क्यों ना डांटती, डॉक्टर भी नाराज हो रही थी। खुदा ना खास्ता सीमा के साथ कुछ हो जाता तो? अल्लाह ना करे फातिमा, रामीन को क्या पता इन मामलात का, उसका क्या कसूर है? लेकिन तुम्हें तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए था ना। मैं तो ख्याल रखती हूँ, बस कुछ देर के लिए घर से बाहर गई थी। अच्छा खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम रामीन को प्यार से समझाओ, वो समझ जाएगी। कर लूंगी बात। नहीं, तुम अभी जाके उसे समझाओ, उससे बात करो, वरना वो परेशान होती रहेगी। ठीक है, अगर तुम नहीं जा रही हो तो फिर मैं जा रहा हूँ। अच्छा रुके, मैं जाके बात करती हूँ। जाओ, अभी जाओ जल्दी।
बैठा बिठाया हूँ मेरी। अब कैसा फील कर रही हो? मैं एक बात सोच रही हूँ सलमान, रामीन को अंदाजा तो होगा ना कि अंडे इस हालत में खाने से बीपी हाई हो जाता है। क्या? नहीं नहीं, उसे क्या पता कि अंडा इतना नुकसानदेह हो सकता है। सलमान, फिर मुझे कुछ हो जाता तो? अच्छा बाबा, मैं रामीन की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? आप समझ नहीं रहे हैं सलमान, आप माफी की नहीं है, ये तो हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मुझे पता नहीं था, मैं रामीन के हाथ की बनी तो मैं कोई चीज नहीं खाती। आपको अंदाजा भी नहीं है सलमान, अब तक मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, इतना मत सोचो, बहुत मुश्किल से तुम्हारा बीपी नॉर्मल हुआ है, फिर हाई हो जाएगा। और सुनो, जो भी कुछ हुआ है ना उसे भूल जाओ। नहीं, मैं नहीं भूल सकती सलमान, रामीन ने अच्छा नहीं किया है मेरे साथ।